हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का इंग्लिश रीडर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ओके, हमने द रेनबो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसको मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दिया था, क्वेश्चन आंसर सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द वाइस मैन। बच्चों आपको दिख रहा है प्रॉपर? ओके, स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 2, द वाइस मैन। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सबसे पहले ये पूछ रहा है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको पता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम होता है विनिमय प्रणाली, यानी कि एक्सचेंज करने वाली प्रणाली। जो हम एक्सचेंज करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में आप अक्सर क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ अपना जो लंच है वो एक्सचेंज कर लेते हो, है ना। या फिर कोई चीज़ आप, जैसे मान लो अच्छा पेन है आपके पास और किसी के पास कोई अच्छी पेंसिल है, कोई अदर चीज़ है किसी के पास, तो आप एक्सचेंज करते हो ना। तो इसी एक्सचेंज करने को बेटा हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। तो इसमें पूछा है, डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? क्या आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या है? क्या है बच्चों? बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करने का एक पुराना तरीका है। एक्सचेंज करने का क्या है बेटा? एक पुराना तरीका है। When was it used? ये कब यूज़ किया जाता था, कब इस्तेमाल किया जाता था? तो कब किया जाता था? जब हमारे पास पैसे नहीं थे ना। अब तो बेटा पैसे हैं, तो आप पैसा देकर, मनी देकर आप क्या कर ले सकते हो? सामान खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन पहले जब मनी नहीं था, तब पहले कैसे यूज़ करते थे? हम बार्टर सिस्टम से ही चीज़ें लेते थे या देते थे ना, एक्सचेंज करते थे। तो ये कब यूज़ होता था? जब पैसा नहीं था, यानी कि जब पैसे नहीं थे, मुद्रा नहीं थी, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज यूज लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। जब मनी का आविष्कार ही नहीं हुआ था, पैसे का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब क्या चलता था बेटा? बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, यानी कि विनिमय प्रणाली चलती थी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक बार की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर रहता था, यानी कि जो घोड़े का जो प्रशिक्षण देने वाला होता है ना, घोड़े को ट्रेनिंग देने वाला, ये रहता था कहाँ पर? इन भोपाल। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। जो किसके लिए वर्क, यानी कि काम करता था? किसके लिए करता था बेटा काम? फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, यानी कि भोपाल के नवाब के लिए ये काम करता था। His name was भोला। उसका नाम क्या था? उसका नाम था भोला। And his wife name was शांति। और उसकी वाइफ यानी कि पत्नी का नाम क्या था बेटा? शांति। उसकी पत्नी का नाम क्या था? शांति। When भोला retired, the नवाब gave him a colt। जब भोला रिटायर्ड हो गया, यानी कि जब उसने अपनी जॉब पूरी कर ली, ख़त्म कर ली, रिटायर्ड हो गया, द नवाब यानी कि जो नवाब था ना, भोपाल का नवाब, उसने क्या दिया? गेव हिम अ कोल्ट। एक कोल्ट दिया। कोल्ट क्या होता है बेटा? घोड़े का बच्चा। क्या होता है बच्चा? कोल्ट का मीन्स क्या होता है? कॉल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा। एंड सम मनी, और उसको एक तो घोड़े का बच्चा दिया और सम मनी, और क्या दिया? कुछ पैसे भी दिए, है ना। क्या दिया? एक तो घोड़ा दिया और कुछ उसको पैसे भी दिए। घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। व्हेन द कोल्ट ग्रू अप, यानी कि जब वो कोल्ट यानी कि जो घोड़े का बच्चा है, ग्रू अप यानी कि बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, यानी कि जब बच्चा, घोड़े का बच्चा है, जब बड़ा हुआ तो क्या बनेगा? घोड़ा बनेगा। टू बी अ हॉर्स, हॉर्स बना। दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, यानी कि जब उनको क्या फील हुआ, क्या फेल्ट हुआ कि एट मतलब ईट की यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ किए, एट अ लॉट ऑफ फॉडर। फॉडर मतलब होता है बेटा चारा। फॉडर मीन्स क्या होता है? जैसे घोड़ा चारा खाता है ना, तो उसने क्या फेल किया कि अरे यार ये तो बहुत फॉडर खाता है, यानी कि बहुत चारा खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और भोला ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया टू एक्सचेंज इट, यानी कि इसको एक्सचेंज करने का सोचा, यानी कि विनिमय करने का सोचा किसी से, कि इसको देकर हम कुछ और ले लेते हैं। तो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ के लिए इसने सोचा कि इसको एक्सचेंज कर देते हैं। किसने सोचा? शांति और भोला ने डिसाइड किया। दिस इज़ वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट। अब जो आगे स्टोरी दी है ना,
वो आपको बताना है कि ये क्या है जो उसके बाद हुआ। ओके, अब स्टोरी पढ़ेंगे हम आगे। शांति, शांति यहाँ पर ये पूरा डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। शांति क्या कह रही है, फिर हम आगे पढ़ेंगे बोला क्या रिप्लाई कर रहा है। ओके, तो पहले शांति क्या कह रही है। शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, यानी कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इनकी बहुत ज़्यादा महंगा है क्या, टू फीड दिस हॉर्स, इस हॉर्स को खाना खिलाना, चारा देना, ये तो बहुत खर्चीला हो गया। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, फीड मतलब उसको खिलाना, बहुत खर्चीला हो गया। तो बोला ने क्या कहा, बोला यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, बोला ने क्या कहा, हाँ ये कैसा खाता है, ईट्स मतलब खाना, लाइक एन एलिफेंट किसकी तरह खाता है, ये तो हाथी के जैसा खाता है, यानी कि हाथी बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना खाता है ना। तो बोला कह रहा है कि अरे हाँ यार, ये जो एलिफेंट है ये तो एलिफेंट जितना खाना खाता है हॉर्स। शांति, अब शांति क्या कह रही है, इफ़ वी डोंट सेल इट, अगर हमने इसको नहीं बेचते, अगर हम इसको नहीं बेचते, वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डे, तो हम कैसे हो जाएंगे, हम पुअर हो जाएंगे, यानी कि हम कैसे हो जाएंगे बच्चा, हम गरीब हो जाएंगे। फ्यू मतलब थोड़े से दिनों में, फ्यू डेज यानी कि थोड़े से दिनों में हम कैसे हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। बोला ने कहा, ओ यस, ओ हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, तो उसने कहा क्या मुझे इस हॉर्स को मार्केट ले जाना चाहिए, टू द मार्केट यानी कि बाज़ार में ले जाना चाहिए, एंड ट्राई टू सेल इट, और उसको बेचने का ट्राई करना चाहिए। शांति ने कहा, शांति यस दिस इज़ अ राइट डिसीजन, उसने कहा हाँ ये तो एकदम सही डिसीज़न है, यानी कि बिल्कुल सही डिसीज़न है आपका, राइट डिसीज़न। अब बोला कहता है, बोला व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, अब बोला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या चाहती हो, टू एक्सचेंज इट फॉर, इसके बदले में तुम क्या चाहती हो। वो बोलता है अगर जैसे मैं इसको मार्केट में बेचना चाहूँ, तो अपनी शांति अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि बताओ कि आप क्या चाहती हो इसके बदले में, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। अब शांति क्या बोल रही है, शांति जस्ट एनीथिंग, कुछ भी, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी ले आओ। इट दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये क्या कर रही है कि ये जो घोड़ा है ना, ये हॉर्स यानी कि जो घोड़ा है, ईट्स मतलब खाता है, टू मच बहुत ज़्यादा खाता है ये घोड़ा, तो इट दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यानी कि जो घोड़ा है ये बहुत ज़्यादा खाता है। बोला डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन, अब क्या बोल रहा है, बोला कि डू नॉट एंग्री, मुझ पर गुस्सा नहीं होना, क्या बोल रहा है, मुझ पर गुस्सा नहीं होना, अगर मैं कैसा अगर ये सौदा करने जाए, मान लो अगर ये सौदा बेकार कर आया है ना, और जो शांति को पसंद नहीं आए, तो वो क्या कह रहा है कि अगर शांति अगर मैं बेकार बार्गेनिंग कराऊँ तो मुझ पर गुस्सा नहीं होना। ओके, तो क्या बोल रहा है, डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन, अगर मैं कुछ गलत सौदा कराता हूँ, बेकार सौदा कराता हूँ, तो मुझसे गुस्सा मत होना। शांति कह रही है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, अब शांति क्या कहती है, क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू मतलब शिकायत की है कभी मैंने आपसे। बोला कहता है, नो नेवर, नहीं तो कभी नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, अब क्या कहती है शांति कि अब आपको चले जाना चाहिए, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए आपको, अदरवाइज वरना इट विल बी टू लेट, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब बोला क्या कहता है, बोला रीचेज द मार्केट, बोला मार्केट पहुँचता है। अब ही सीज अ मैन विद अ डंकी, अब वो क्या देखता है, सीज मतलब देखना, एक मैन को देखता है, एक आदमी को देखता है, विद अ डोंकी, जो डोंकी के साथ है। ही थिंक्स, वो सोचता है, अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, वो क्या सोचता है कि एक गधा जो है वो हॉर्स के मुकाबले तो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसका जो हॉर्स है वो क्या करता है बेटा, वो चारा भी ज़्यादा खाता है ना। तो ये क्या सोचता है कि क्यों ना मैं एक क्या ले लूँ, मैं एक गधा ही ले लूँ उससे अच्छा, क्योंकि जो डोंकी है वो तो ज़्यादा यूज़फुल है हॉर्स से। ही थिंक्स अ डोंकी इज़ मोर यूज़फुल देन हॉर्स। ओके, तो वो क्या सोचता है कि जो डोंकी है वो तो हॉर्स से ज़्यादा यूज़फुल है। अब भोला कहता है, हेलो जेंटलमैन, वो कहता है हेलो सज्जन, मतलब कोई एक इंसान है उसके लिए जेंटलमैन भी यूज़ कर रहे हैं, तो बोलता है नमस्ते श्रीमान, जो सज्जन आप कुछ भी कह सकते हैं, जेंटलमैन होता है कोई एक सज्जन इंसान, जेंटलमैन। विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, अब वो बोल रहा है क्या आप मुझे अपना ये गधा देंगे, किसके बदले में, एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, इस घोड़े के बदले में क्या आप मुझे अपना गधा देंगे। अब द मैन, वो आदमी क्या कहता है, द मैन, ओ वाई नॉट,
वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, यानी कि आप मेरा गधा रख सकते हैं अपने हॉर्स के बदले में। भोला टुक द डोंकी, अब भोला क्या करता है, उस गधे को ले लेता है। टुक मतलब लेना है ना, टेक की पास्ट फॉर्म दिया है यहाँ पर, टुक। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, अब वो कुछ दूरी पर चलता है। ही सॉ अ वुमेन विद अ शीप, वो एक औरत को देखता है, उसके पास क्या होती है बेटा, शीप होती है, यानी कि भेड़ होती है। ही थॉट, वो सोचता है, ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप, वो सोचता है कि उसकी वाइफ को शीप ज़्यादा पसंद आएगी। इन प्लेस ऑफ डोंकी, डोंकी की जगह पर उसकी वाइफ को शीप यानी कि बेटा भेड़ ज़्यादा पसंद आएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, फिर वो लेडी के पास जाता है ना। देखो वो क्या करता है, घोड़ा लेकर मार्केट में जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने घोड़े को बेच दूँ। तो पहले वो एक आदमी के पास जाता है, उसके पास एक गधा होता है, तो गधा ले लेता है। अब गधा तो ले लेता है, फिर वो एक औरत को देखता है, उसके पास क्या होती है, शीप होती है, यानी कि भेड़ होती है। तो वो उस लेडी के पास जाता है। अब वो लेडी से क्या कहता है, भोला कहता है हेलो प्रिटी लेडी, यानी कि हेलो, एक सुंदर महिला होती है, वो कहता है हेलो प्रिटी लेडी, प्रिटी मतलब बहुत सुंदर, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी, वो कहता है कि क्या आप अपनी शीप एक्सचेंज करना चाहोगी इस डोंकी के बदले में। द वुमेन, अब वो औरत क्या कहती है, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, उसको बहुत खुशी होती है ना, बहुत खुशी के साथ कहती है यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी, ओके आप मेरी शीप ले सकते हो, किसके बदले में, इस डोंकी के बदले में। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, अब वो क्या करता है, एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तो वो क्या पड़ता है, एक जो भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना, वो मार्केट में पड़ता है, वहाँ से वो गुजर रहा होता है। कौन, भोला। कौन गुजर रहा होता है बेटा, भोला, है ना। तो वो भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैन, अब वो क्या देखता है, बाजार में जो भेड़ों के झुंड गुजरते हुए जाते हैं ना, तो भोला क्या देखता है कि एक लड़के के पास, एक बॉय यानी कि लड़के के पास क्या है, एक हैन है मतलब एक क्या है बच्चा, उसके पास एक मुर्गी है, एक लड़के के पास क्या है, एक मुर्गी है। तो अब वो क्या सोचता है, ही थॉट दैट इट वुड ईट, अब वो क्या सोचता है, ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस, वो क्या सोचता है कि ये जो हैन है यानी कि जो मुर्गी है ये कम खाती होगी, वुड ईट लेस यानी कम खाती होगी, किसके कंपैरिजन में, देन द शीप, यानी कि शीप की तुलना में तो वो जो हैन है ना मुर्गी, वो तो कम खाती होगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, फिर वो बॉय के पास गया। ओके, भोला कहता है हेलो लिटिल एंजल, वो कहता है हेलो नन्हे परिंदे, जो फरिश्ते होते हैं ना उसको बोलते हैं एंजल, है ना। तो हेलो नन्हे फरिश्ते, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, क्या तुम अपनी हैंड को एक्सचेंज करना चाहोगे, किसके बदले में, शीप के बदले में। द बॉय स्माइलिंग, अब बॉय स्माइल करता है, बॉय स्माइल करके वो कहता है यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, यस तुम मेरी हैंड ले सकते हो, किसके एक्सचेंज में, इस शीप के एक्सचेंज में। देन भोला मेट अ गर्ल, फिर वो एक लड़की से मिलता है, कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, जिसने क्या बास्केट ली होती है, मैंगोज की बास्केट ली होती है ना। भोला कहता है हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, वो कहता है हेलो नन्ही परी, क्या आप व्हाट हैव यू, आपके पास क्या है, इन योर बास्केट, आपकी टोकरी में क्या है, वो पूछता है, भोला पूछता है। द गर्ल कहती है ग्रीन मैंगोज, क्या कहती है गर्ल कि क्या है बेटा, ओ क्या कहती है भोला से कि इसमें क्या है, ग्रीन मैंगोज यानी कि हरे आम है। बोला माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, बोला क्या कहता है कि मेरी वाइफ को लव्स टू ईट यानी कि खाना पसंद है, क्या, चटनी, किसकी, आम की चटनी। एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, और जो मैंगोज हैं ये तो बहुत टेस्टी चटनी बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड, अब वो क्या कहती है, वो भोला कहता है कि बच्ची क्या आप मुझे अपने मैंगोज दोगी मेरे हैंड के बदले में, इस मुर्गी के बदले में क्या आप मुझे मैंगोज दोगी। तो गर्ल क्या पूछती है, डज इट ले एग्स, क्या ये मुर्गी अंडे देती है। तो भोला कहता है ऑफ कोर्स इट डज, कहता है हाँ ये अंडे देती है, इट डज देती है। द गर्ल कहता है, गर्ल क्या कहती है, ऑल राइट यू कैन हैव दिस मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी, ओके क्या कहती है, ठीक है आप ये मैंगोज क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और गिव द हैंड टू मी, और अपनी मुर्गी मुझे दे दो और ये मैंगोज ले लो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द
हैंड टू द गर्ल। अब बोला क्या करता है, मैंगोज को ले लेता है और जो हैन है ना वो किसको हैंड ओवर कर देता है, बोला जो मैंगोज ले लेता है और हैंड ओवर कर देता है हैन को, यानी कि अपनी मुर्गी को हैंड ओवर कर देता है किसको, उस लड़की को। ठीक है, तो देखो उसने क्या क्या किया। ओके, तो ये पूरा चैप्टर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, घोड़ा लेकर बोला कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। मार्केट में सबसे पहले एक आदमी को वो डोंकी के बदले घोड़ा बेच देता है, डोंकी मिल जाता है ना उसको, तो डोंकी के बदले में वो शीप ले लेता है एक औरत से। ठीक है, फिर शीप के बदले में वो क्या करता है, शीप दे देता है, फिर क्या ले लेता है वो, एक हैन ले लेता है, मुर्गी ले लेता है, फिर मुर्गी के एक्सचेंज में वो क्या ले लेता है, फाइनली मैंगोज, क्या ले लेता है, मैंगोज ले लेता है, ग्रीन मैंगोज। यानी कि उससे उसने कितने सारे डील कर लिया यहाँ पर, कितनी सारी एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि भोला बहुत बुद्धिमान था। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा, द वाइज मैन। अब अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका, द वाइज मैन। भोला कैसा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो बेचने गया था घोड़ा, अब मिला क्या उसको, सिर्फ मैंगोज। अब देखो क्या दिखाया है इसमें, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोली इज दैट इट मिस्टेक इट सेल्फ फॉर विजडम। यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो मुख्य विशेषता है किसकी, मूर्खता की। फॉली मतलब मूर्खता, फॉली मीन्स बच्चों मूर्खता। इस मूर्खता की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि वो इट मिस्टेक्स इट सेल्फ फॉर विजडम, वो खुद ही गलती करता है, यानी कि खुद ही जो अपनी वह स्वयं को क्या समझ लेता है, बुद्धिमत्ता समझ लेता है, जबकि वो गलतियाँ कर रहा है ना। इट मिस्टेक इट सेल्फ फॉर विजडम, यानी कि वो उसकी मिस्टेक क्या होती है कि वो स्वयं को ही बुद्धिमान समझ लेता है, वो स्वयं को क्या समझता है, बुद्धिमत्ता समझ लेता है, यानी कि विजडम समझ लेता है। कौन, मूर्खता। यानी कि जो मूर्खता की जो विशेषता है वो खुद को क्या समझ लेती है, विजडम समझ लेती है, यानी कि वो जो मूर्खता है वो खुद को बुद्धिमत्ता समझ लेती है। चलो बच्चों अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, रीड एंड लर्न, इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। बार्गेन मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज करना है, सौदा करना ना, बार्गेन। फेरी मीन्स जैसे हम परी के लिए यूज़ करते हैं ना, फेरी। प्रिटी मतलब जो बहुत सुंदर हो, है ना। एक्सचेंज मतलब विनिमय। अलॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा। कैटल जो भेड़ों के झुंड होते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैटल, जो भेड़ वगैरह होते हैं ना, कैटल। ओके, कैटल। आगे देखो जैसे अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना, हर्ड ऑफ कैटल यानी कि भेड़ों का, पशुओं का समूह, कैटल, जो पशु होते हैं ना, कैटल। एंजल मीन्स होता है फरिश्ता। अब फ्यू मतलब थोड़ा सा। यार्ड जैसे कुछ दूरी तक, यार्ड। आगे बढ़ते हैं। डिसाइड मतलब होता है निश्चय करना। कोल्ट तो मैंने आपको बताया था घोड़े का बच्चा। फॉडर मीन्स होता है चारा। डिलीशियस मीन्स बहुत स्वादिष्ट। अ हर्ड ऑफ कैटल यानी कि पशुओं का झुंड। अभी हमने कैटल पढ़ा ना, कैटल मीन्स पशुओं, है ना, जो झुंड में चलते हैं, तो अ हर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। ले एग मीन्स अंडे देना। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। अब जो हॉर्स ट्रेनर है ना और उसकी वाइफ है ना, हॉर्स ट्रेनर कौन था बेटा, बोला, और उसकी वाइफ, उसने क्यों डिसाइड किया, वाई मीन्स क्यों डिसाइड किया सेल करने के लिए हॉर्स को, क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा खाता था। बिकॉज, अब इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ ना, नंबर 1 डालकर, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा खाता था। बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, जो चारा था वो बहुत ज़्यादा खाता था। ओके, ये आ रहे बेटा फॉडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। जो घोड़ा जो बोला था ना वो हॉर्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, वेयर मीन्स कहाँ गया, वेयर डिड बोला गो टू सेल द हॉर्स को बेचने के लिए कहाँ गया, तो मार्केट। वेयर डिड द बोला गो टू सेल द हॉर्स, तो आंसर लिखेंगे बोला वेंट टू मार्केट
टू सेल द हॉर्स। ओके, कहाँ गया था? बोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, whom did he meet first? उसको सबसे पहले कौन मिला था? जैसे हमने देखो यहाँ पूरी स्टोरी पढ़ी थी, सबसे पहले उसे एक आदमी मिला था, है ना, जिससे उसने डोंकी लिया था। फिर उसको एक प्रिटी लेडी मिली थी। फिर उसने उससे क्या लिया था? शीप ले लिया था। फिर हैन लिया था एक लड़की से, है ना, ऐसे कर कर उसने फिर लास्ट में उसने क्या लिया था? एक बॉय से उसने हैन लिया था, लास्ट में उसने मैंगो लिया था। तो उसमें सबसे पहले पूछा है whom did he meet first? सबसे पहले उसको कौन मिला था? तो कौन मिला था सबसे पहले उसको? एक मैन मिला था ना। तो इसका आंसर लिखेंगे ही फर्स्ट मैट a man with a donkey. सॉरी, he first met a man with a donkey, यानी कि उसको एक आदमी मिला जिसके पास क्या था? एक डोंकी था। Why did बोला think of buying a sheep? बोला ने क्यों, why means क्यों सोचा? शीप को बाय करने के लिए क्यों सोचा उसने? क्योंकि उसको कैसे लगा था कि डोंकी के कंपैरिजन में शीप क्या करती है, ये मतलब ईजी होगा उसको पालना और वो खाना भी कम खाएगी। फिर इसके बाद उसने हैन ले लिया था यही सोचकर। तो उसने क्या सोचा, और शीप यूज़फुल भी है ना, तो उसने क्या सोचा कि मेरी वाइफ को शीप ज़्यादा पसंद आएगी। तो वाई डिड बोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। अब इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर 4th नंबर डालकर। बोला थॉट, उसने क्या सोचा? बोला थॉट दैट हिज वाइफ, यानी कि इसकी जो वाइफ है, वुड लाइक, यानी कि वो ज़्यादा पसंद करेगी। बोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव a sheep in place of a donkey। डोंकी के कंपैरिजन में वो शीप को ज़्यादा पसंद करेगी। would like to have a sheep in place of a donkey। ओके, इसलिए उसने ये डिसाइड किया डोंकी लेने का। अभी मैं लास्ट में आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना सारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल having the green mangoes asked the horse trainer। अब what did the girls having the green mangoes asked the horse trainer, यानी कि जो गर्ल थी, लड़की थी जिसके पास क्या था? ग्रीन मैंगोज था, है ना, हैविंग द ग्रीन मैंगोज। जो लड़की थी जो जिसके पास ग्रीन मैंगोज थे, उसने क्या आस्क किया, क्या पूछा उससे? हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा? भाई वो अपनी जो मुर्गी दे रही हो वो क्या दे रही थी? सॉरी, हाँ, वो मुर्गी दे रहा था, है ना, बोला उसको हैन दे रहा था। तो गर्ल ने क्या पूछा था? क्या ये मुर्गी अंडे देती है? यही तो पूछा था उसने। भाई तभी तो वो अपनी मुर्गी देगी, फिर उसके बदले में वो उसको मैंगोज दे देगी। तो उसने क्या पूछा, क्या ये मुर्गी अंडे देती है ना? तो देखो क्या पूछा, डज इट ले एग्स। तो यहाँ लिख देंगे उसने क्या आस्क किया, क्या पूछा? डज it lay eggs? Does it lay eggs? ये पूछा उसने। ओके, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। बोलाज वाइफ वॉज आशा। बोला की वाइफ का नाम आशा था? नहीं, देखो अभी हमने पढ़ा ना, शांति। बोला की वाइफ का नाम क्या था? शांति। तो ये फॉल्स है। ओके बच्चा, फॉल्स पे टिक। बोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। बोला लिटिल मनी स्पेंड करता था अपने वो घोड़े को खिलाने के लिए। तो यस, वो कम पैसे खर्च करता था। ठीक है, तभी तो जब घोड़ा बड़ा होने लगा तो उसने सोचा ज़्यादा चारा खाएगा, इसलिए उसको बेचने गया था। ओके, हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। क्या उसकी वाइफ को मैंगो चटनी खाना पसंद था? तो अभी हमने पढ़ा था ना कि उसकी वाइफ को मैंगो चटनी खाना पसंद था, तभी तो बोला ने ये डिसाइड किया था कि मैं मैंगोज ले लेता हूँ। तो ट्रू। द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। उस लड़की के पास जो बास्केट थी वो पूरी ग्रीन मैंगोज से भरी थी।
हाँ, ग्रीन मैंगोज तो थे उसके पास, तो यस। बोला गिव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज, बोला ना शीप दी लड़की को मैंगोज के बदले में, नो, उसने क्या दिया था बच्चा, हैन दिया था ना, मुर्गी दी थी, तभी तो उस बच्ची ने ये पूछा था कि क्या ये मुर्गी अंडे देती है, तो उसने हैन दिया था, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स। ओके, अब हम करते हैं राइट वन वर्ड फॉर दिस, अब आपको वन वर्ड लिखना है यहाँ पर। ओके, वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो हॉर्स को ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो हॉर्स ट्रेनर। क्या बोलेंगे उसको, हॉर्स ट्रेनर, या लिखेंगे हॉर्स ट्रेनर। ओके, नेक्स्ट देखो, वन हु लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर होता है बच्चा ध्यान रखना, देखभाल करना। वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो शीप का देखभाल करता है, जो शीप का ध्यान रखता है, उसको क्या बोलते हैं, शेपर्ड। क्या बोलते हैं, शेपर्ड, SHEPHERD, शेपर्ड। वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो एलिफेंट को राइड करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हिंदी में बोलते हैं महावत, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे माहोट, MAHOUT, माहोट। द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस, यानी कि सर्कस में, यानी कि आपका जो सर्कस में जो कंट्रोल करता है जंगली जानवरों को, उसको, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, रिंग मास्टर। क्या बोलते हैं उस पर्सन को, रिंग मास्टर। See you next time! Remember to like and subscribe. Don't forget to hit the bell.